अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज खाने में बनाने थे कोफ्ते, तो फटाफट से कोफ्ते मैंने तैयार किए। और एज़ यूजुअल जो आपको पता है कि मेरी रूटीन ऐसी है कि बच्चों को मुझे बाहर भी लेके जाना होता है, मुझे किचन में भी काम करना होता है और मुझे अपने रूम को भी देखना होता है, सारा कुछ। जिस दिन मेरी किचन की ड्यूटी होती है तब आप लोग मुझे फॉलो अगर कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि एक दिन मेरी ड्यूटी होती है और बाकी 2 दिन मैं फ्री होती हूँ किचन के काम से। लेकिन आपको पता तो है, बच्चे अल्लाह ज़िंदगी छोटे हैं तो काम बहुत सारे होते हैं, चाहे ड्यूटी हो या ना हो किचन में, लेकिन काम काम बहुत होते हैं ना, नॉन स्टॉप जो है वो काम होते हैं। तो खैर खाना वगैरह तैयार करके तो फिर मैंने अपने कपड़े इस्त्री किए, बच्चों के कपड़े प्रेस वगैरह किए। और मैं ये सोच रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यूट्यूब के व्यूज़ को, सब्सक्राइबर्स को क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या मसला हुआ है। मुझे लगता है यूट्यूब के एल्गोरिदम में कोई आजकल इशू चल रहा है कि ना वो सही तरह व्यूज़ शो कर रहा है, ना जो है वो वो नहीं कहते कि जी बिल्कुल स्टक हुआ हुआ है सारा निज़ाम। तो जैसे आजकल मुल्क के हालात स्टक हुए हैं ना, कारोबार स्टक हुआ हुआ है, रोडें बंद की हुई हैं, सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, उसी तरह ये यूट्यूब के ऊपर और ये टिकटॉक के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर भी बिल्कुल मसले मसाइल ऐसा लगता है जैसे जो है ना स्टक हुआ हुआ है, जैसे रास्ते बंद किए हुए हैं यूट्यूब ने कि जो भी जो है ना यूट्यूबर्स जो हैं जो अपनी वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर रहे हैं उनको व्यूज़ हमने नहीं देने जी, बस जी कोई स्ट्राइक लगी हुई है, अल्लाह जाने पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स हैं। खैर आप लोग जो जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। हम वीडियोज़ इतने मज़े की वीडियोज़ बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं उनके ऊपर। तो खैर इंशाल्लाह एक दिन आएगा। मेरा मानना ये है कि इंशाल्लाह एक दिन आता है ऐसा कि जो भी हम मेहनत कर रहे होते हैं उसका सिला अल्लाह ताला ज़रूर 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 देता है। और ये तो एक ये इसके ऊपर तो हमारा ईमान है इस चीज़ का कि अल्लाह ताला कभी भी जो है ना मेहनत का सिला जो है, मतलब वो कहते हैं ना, छोड़ता नहीं है, अल्लाह ताला लाजमी देता है। तो इंशाल्लाह हमारा भी इंशाल्लाह एक दिन टाइम आएगा जब हम भी माशाल्लाह कामयाब यूट्यूबर्स होंगे। और अल्लाह ताला जो जो मुझे देख रहे हैं, अगर उनके यूट्यूब के चैनल हैं, नए बना रहे हैं, जो भी, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। और खैर ये बेटे को दिया मैंने शावर, इसको फटाफट से तैयार किया। फिर उसके बाद आई बेटी बेटी को तैयार करी थी। जब तक कि बेटी शावर ले रही थी फटाफट से मूसा को चेंज किया। 2-4 दिनों से इसका हेयर कट करवाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा कि आगे मीरब की बर्थडे है। इंशाल्लाह संडे को जो है वो प्लान की हुई है मीरब की बर्थडे। तो आपको पता है फिर ज़रा ये चीज़ें तो चलती ही हैं। लेकिन वो 1-2 दफ़ा गई हूँ तो वो जिससे हेयर कट इसका मैं मतलब मखसूस एक बंदा जो है इन्होंने रखा हुआ है जिससे मेरे हस्बैंड ने जहाँ से करवाते हैं वो मिल नहीं रहा। तो बहरहाल इंशाल्लाह होप फॉर दी बेस्ट के उम्मीद है कि या तो ऐसी गुजर जाएगी बर्थडे इसकी, इन्हीं बालों में गुजर जाएगी, या तो हेयर कट हो जाएगा। खैर इसके बाद जी मैंने मीरब को तैयार किया और फिर हम चले गए बाहर, बच्चों को लेकर फिर मैं बाहर चली गई थी। फिर जी खाना शाना खाया, सारे काम शाम ख़त्म किए और फिर हमारा दिन हो गया ख़त्म। फिर वेरी नेक्स्ट डे ये हुआ कि जी मैं असल में ना 3-4 दिन के जो है ना ऐसे जो वीडियोज़ वगैरह वो मैं बना के रख देती हूँ ताकि जो है थोड़ा सा डिटेल वाला व्लॉग आप लोग के सामने आए। क्योंकि रूटीन मेरी कुछ ऐसी होती है बच्चों के साथ के उठो, खाना बनाओ, फिर बच्चों को जो है शावर वगैरह दो, फिर उनको सुलाओ, फिर उनको बाहर लेके जाओ, फिर जो है कोई ना कोई शाम को आ जाता है या कहीं जाना होता है, इस तरह के काम होते हैं। फिर ये हमारे घर थी दावत वेरी नेक्स्ट डे, तो ये दावत का छोटा सा क्लिप मैंने बना दिया था। खाने की डिटेल वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि अल्लाह ज़िंदगी दे बच्चे छोटे हैं तो हर टाइम मोबाइल हाथ में मैं नहीं लेके फिर सकती। खैर ये फिर इसके वेरी नेक्स्ट डे किया है कि मैंने इन बच्चों को पार्क लेके जाने का प्रॉमिस किया हुआ था मीरब की। जैसे कि आपको पता है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो यहाँ पर कुछ बेहतर थी तबीयत मीरब की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मीरब की तबीयत ठीक हुई है। तो पहले ही कहती मामा मुझे वही अलजन्नत वाला प्ले एरिया वहाँ ले जाओ। मैं कहा वहाँ लेके जाने से पहले जो है ना मैं अपने जो मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट है बंगाली समोसा, मैं पहले वहाँ जाती हूँ। वहाँ से मैं समोसे जलेबियाँ वगैरह लेती हूँ क्योंकि मुझे और मेरे मूसा को जलेबियाँ इतनी पसंद है ना, मैं कहती हूँ कि बस खाती जाऊँ। और जब ये गरम गरम जलेबियाँ आती हैं ना तो उसका मज़ा ही और होता है। और इनके जो है ना समोसे भी बहुत मज़े के हैं, जो आलू वाले समोसे, और इनका जो है ना कोई वो भी समोसा है, वेजिटेबल समोसा भी है, वो भी मैंने ट्राई किया है, वो भी बहुत मज़े का है। वो भी आप लोग अगर आप लोग किसी एरिया में रहते हैं या आपके एरिया में कहीं बंगाली समोसे वाला है तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। इसकी जलेबी भी बहुत मज़े की है। और मतलब ये मैं जाती हूँ ऑलमोस्ट जो है ना मगरिब के टाइम पे मैं जाती हूँ कि लाइक उस टाइम में ना गरम गरम समोसे और जलेबियाँ मिल रही होती हैं। खैर वो दिन हो गया ख़त्म और ये आज के दिन का हमारा प्लान था मामा की तरफ जाने को कि लाइक मामा की तरफ जाना है। तो मैंने उठते साथ ही ना बच्चों को मैंने तैयार कर लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीरब की तबीयत जो है वो जब पिछले दिनों में जब ख़राब थी तो लाइक हो गई थी, ठीक हो गई थी, खुद ब खुद ठीक हो गई थी। लेकिन फिर एकदम से जो है ना बहुत ज़्यादा फिर इसको लूज़ मोशन और बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना हालत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने यही सोचा कि ये ना हो मामा के घर जाके ज़्यादा तबीयत जो उसकी ख़राब हो, तो चलो मैं अपने घर पे ही रहती हूँ। फिर इसको डॉक्टर पे लेके गई, बस वही फिर एंटीबायोटिक वगैरह, आपको पता है
डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्रेट अवे ऐसी कोई बात हो तो एंटीबायोटिक ही देते हैं। एंटीबायोटिक के बगैर हमारे जो बच्चे हैं पाकिस्तानी बच्चे हैं वो ठीक ही नहीं होते हैं। लाइक हालांकि मैंने घर में इतने टोटके किए हैं, कावे इसको बना के दिए हैं, क्या कुछ किया है, लेकिन ये नहीं ठीक हो रही थी। तो खैर, और पता है आजकल डेंगू भी आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें आप लोग भी। मैं इसलिए तो यही कोशिश होती है मेरी कि मगरिब से पहले पहले इनको मैं बाहर लेके जाऊँ, और मगरिब होने से पहले ही मैं बस आ जाऊँ, अंदर आ जाऊँ, घर के अंदर आ जाऊँ। पता है इनके लिए भी ज़रूरी है, थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ा खेल लेते हैं, और हमारे लिए भी ज़रूरी है, ज़रा हमारे भी माइंड फ्रेश हो जाते हैं। कि शाम इतनी कोई लंबी है ना, शाम समझ ही नहीं आती। कल भी मैं देख रही थी कि 7:30 बजे ईशा की अज़ान हुई है, ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली, 8 हो गए, 8:30 हो गए, टाइम ही नहीं गुजरा था। अभी मैं घड़ी की तरफ देख रही थी, मैं कहा अभी भी 8 बजे हैं, अभी भी इतना टाइम है, सारी रात अभी भी पड़ी हुई है, कैसे गुजरेगा ये शाम। अभी तो खैर दिन इतने भी छोटे नहीं हुए, जब 5 बजे जब अज़ान हुआ करेगी ना, अभी तो फिर चलो 5:45 या 5:50 पे अज़ान होती है, तो चलो फिर भी थोड़ा सा टाइम लाइक दिन थोड़ा सा लगता है, लंबा लगता है। जब 5 बजे अज़ान हुआ करेगी तो हम 5 बजे लाइक हमारा ये होता है ना कि मगरिब के साथ बस मगरिब की नमाज़ पढ़ के चाय पीते हैं। तो जब चाय शाय भी बंदा पी के वेला हो जाता है ना, बंदा कहता है यार क्या करे अब। और मज़े की बात कि जो जो डे टाइम में जो एक्टिवनेस जो होती है ना, हम मतलब कि हम औरतों में जो काम करने की जो एक्टिवनेस होती है डे टाइम में, कि हम सारा जहान हम इधर उधर कर देंगे, काम कर देंगे, जैसी शाम होती है पता नहीं क्या आप लोग के साथ भी ये प्रॉब्लम है। अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये मसला सिर्फ मेरे साथ है या आप लोग के साथ भी है, कि जब शाम होती है ना, फिर शाम को उस तरह काम करने को दिल नहीं चाहता। लाइक फिर बंदा कहता है क्या कल करेंगे ऐसे हो जाता है फिर, है ना ऐसा होता है ना। अगर होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप लोग के साथ ऐसा होता है। तो खैर ये था 8 अक्टूबर की ये वीडियो थी, और ये मिनी बर्थडे स्पेशल व्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी जाके वीडियो देखें। बहुत मज़े की है, बहुत मज़ा आएगा आपको उस वाली वीडियो को देखकर। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।